नमस्कार, झारखंड वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्ताफ। देखिए, आज दिन भर की खास सुर्खियों पर एक नज़र डालेंगे और देखेंगे आज दिन भर हुआ क्या है झारखंड में। सबसे पहले अगर बात करें तो अखबारों पर जब नज़र पड़ी, अखबार के पहले पन्ने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बड़ा पोस्टर छपा और उसमें लिखा हुआ था 1000 दिन, यानी कि हेमंत सोरेन सरकार ने 1000 दिन अपने पूरे किए हैं। महागठबंधन की सरकार ने अपने 1000 दिन पूरे किए हैं और इस 1000 दिन में सिर्फ दिन पूरे नहीं किए हैं, इसमें उनकी कुछ उपलब्धियां भी है जिन अखबार के माध्यम से उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। कुछ उपलब्धियां हैं जो हम आपको पढ़कर सुनाएंगे और दिखाएंगे कि आपको 1000 दिन में हेमंत सोरेन ने वो कौन सी उपलब्धियां हैं या फिर वो जनहित से जुड़ी कौन सी उपलब्धियां हैं जो उन्होंने दर्शाए हैं। पहली उपलब्धि जो है, लिस्ट के सबसे पहले नंबर पे जो उपलब्धि है वो है 1932 अथवा उसके पूर्व खतियान के आधार पर स्थानीयता परिभाषित करने हेतु कैबिनेट से प्रस्ताव पारित। दूसरा है एसटी 28%, पिछड़ा 27% और एससी 12% आरक्षण हेतु कैबिनेट से प्रस्ताव पारित, यानी कि ओबीसी आरक्षण जो 27% बढ़ाया गया। तीसरा है राज्यकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू किया गया। चौथा की अगर बात करें, सरना आदिवासी धर्म कोड पारित कर केंद्र सरकार को भेजा। पांचवी उपलब्धि जो है वो रिकॉर्ड दिनों में विभिन्न विभागों में दशक से लंबित पदों पर नियुक्तियां। छठा है पहली बार झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया, जो आपने देखा था काफी भव्य तरीके से मोरहाबादी के मैदान में जो आयोजन किया गया था। पारा शिक्षक और आंगनबाड़ी बहनों की दशकों पुरानी मांगों को पूरा किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे अगली जो है, आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को मुफ्त 100 यूनिट बिजली उन्होंने दिया। उसके बाद जो है आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार योजना लाकर कार्यक्रम से 35 लाख लोगों को रोजगार से यानी कि उनके अधिकार से उनको जोड़ने का काम किया। उसके बाद अगली उपलब्धि की अगर बात करें, मुख्यमंत्री पशुधन और कृषि ऋण माफी से लाखों किसान बन रहे सशक्त, केसीसी से जुड़े करीब 14 लाख किसान। उसके बाद है लाखों जरूरतमंदों को 10 रुपये में साड़ी धोती लुंगी, जो आपको महीने में आप जो राशन उठाते हैं उसके साथ जो है हेमंत सोरेन सरकार ने धोती साड़ी योजना शुरू की, जिसमें आपको 10 रुपये में साड़ी और धोती दी जाती है। अगले की अगर बात करें, पूर्वी भारत का पहला ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है वो झारखंड में खुलने जा रहा है। अगले की अगर बात करें, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना यानी कि CMEGP से हजारों युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। उसके बाद अगर बात करें अगली उपलब्धि की, बिरसा हरित ग्राम, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि और पोटो हो खेल विकास योजना से ग्रामीण रोजगार सृजन उनको इससे सृजन किया गया। अगले की अगर बात करें, कोरोना काल में सबसे पहले प्लेन और ट्रेन से श्रमिकों को लाने वाला राज्य देश को ऑक्सीजन सप्लाई करने में बना नंबर 1। उसके बाद है प्रत्येक पंचायत में मॉडल स्कूल। उसके बाद है 15 लाख जरूरतमंदों को हरा राशन कार्ड और आखिरी है निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75% आरक्षण। तो ये आज की सबसे बड़ी और पहली खबर यही थी कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यानी कि महागठबंधन की सरकार ने अपने 1000 दिन पूरे किए और उन 1000 दिनों में उनकी क्या उपलब्धियां थी वो आपको मैंने इस अखबार में यानी कि जो छपा है उसके माध्यम से पढ़कर सुनाया। अगली खबर जो है बीजेपी से जुड़ी है, यानी कि आज बीजेपी ऑफिस में यानी कि प्रदेश कार्यालय जो भाजपा का जो ऑफिस है वहां पर एक उच्च स्तरीय बैठक थी और इस उच्च स्तरीय बैठक में खास ये था, भाजपा के प्रदेश प्रभारी जो कि नवनियुक्त चुने गए हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनके नेतृत्व में आज एक मीटिंग यानी कि आहूत की गई थी और उसमें कई विधायक और संगठन के बड़े कद के जो कार्यकर्ता की बात कर ले उन सबों की आज बैठक थी, जिसको नेतृत्व कर रहे थे भाजपा प्रदेश के नए प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी। इस मीटिंग को, इस बैठक को आप इस तरह भी देख सकते हैं, आने वाले 24 के चुनाव को लेकर के किस तरह से रणनीतियां बनाई जाए या जिस तरह से भाजपा ने जो अपना जमीन या फिर जो जनादेश जो खोया एक तरह से कह लें आप, उसको वापस कैसे लाया जाए, इसको लेकर के जो है फिर से जो है भाजपा यानी कि झारखंड बीजेपी इलेक्शन मोड में चली गई है। अगली खबर रिम्स से जुड़ी है। रिम्स की जो हालत है वो दयनीय है। ये कौन बता रहा है? ये राज्यपाल बता रहे हैं, रमेश बैस। बन्ना गुप्ता से ये चिंता जाहिर की है और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को डॉक्टर बन्ना गुप्ता कहकर संबोधित किया है और उन्होंने ये भी फटकार लगाई है कि रिम्स की जो हालत है, जो बदतर हालत है, डायरेक्टर जो है वो छुट्टी पर रहते हैं और जो मरीज हैं वो जो है वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, तो उनको जल्द से जल्द जो है जिस तरह से ये जो अनियमितता है उसको ठीक की जाए और जो स्थिति है, लचर व्यवस्था है, उसको उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाए। अगली खबर झामुमो से है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। आज पीसी की गई यानी कि प्रेस वार्ता की गई। सुप्रियो भट्टाचार्य जो कि वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उन्होंने 12 मिनट के पीसी में उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी जो है उपलब्धियां जो सरकार की वो गिनाए और कई ऐसे बातें कही। लेकिन इस प्रेस वार्ता में खास ये था कि आप देखेंगे कि आज से ठीक एक दिन पहले
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की प्रेस वार्ता कर जिस तरह से सरकार को घेरा, हेमंत सरकार को घेरा, और उन्होंने 1932 और स्थानीय नीति को लेकर के सवाल खड़े किए। साथ ही साथ ओबीसी आरक्षण की अगर बात करें, जो 27% इन्होंने किया है, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि ये कहीं से भी संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक बताया और कई खड़ी खोटी सुनाए, सरकार को घेरने का काम किया। जिसके जवाब में आज सुप्रियो भट्टाचार्य जो आज पीसी किए, तो इस पीसी को आप इस संदर्भ में ले सकते हैं। अगली और आखिरी खबर है, झारखंड में आईएएस अफसरों का बड़ा तबादला हुआ है, फेरबदल हुआ है। इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं, 10 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है, जिनमें से कुछ के नाम मैं लेना चाहूँगा। अजय कुमार जो कि वित्त विभाग के प्रधान सचिव थे, उनको अब ग्रामीण कार्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। अगली कर बात करें, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक सचिव कमल किशोर को स्थानांतरित करते हुए भूमि सुधार विभाग का सचिव बनाया गया है। ऐसे 10 सचिव हैं, ऐसे 10 आईएएस अफसर हैं जिनका तबादला किया गया है। तो हमने आपको जो दिन भर की सुर्खियां थी वो झारखंड वॉइस के इस बुलेटिन के माध्यम से बताने की कोशिश की। इनमें से कई ऐसा खबर है जो आपसे जुड़ी है, देखिए समझिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।